बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। टुडे हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है मेथड्स ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स। अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स का मेथड है ये और इसकी बनती है एक्सरसाइज 10.3 मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 10। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट क्या है। एक्चुअली ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का एक दूसरा तरीका है जो कि मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स कहलाता है। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का जो पहला तरीका था उससे पहली एक्सरसाइज में मैंने आपको बता दिया था कि मुख्तलिफ फंक्शंस के साथ क्या क्या रूल्स आप अप्लाई करेंगे जो कि राइट हैंड साइड पे होते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो कि नॉन होमोजीनियस हो, तो उसके राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन होते हैं उसको कैसे डील करेंगे तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल आएगा। तो वो इससे पिछली एक्सरसाइज में आपने सीख लिया था। तो इस एक्सरसाइज में इस टॉपिक में आपने क्या करना है कि आपको एक अल्टरनेट तरीका दिया गया है उसी पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड आउट करने का विद द हेल्प ऑफ अ टेबल। इस टेबल की मदद से कुछ कोफिशिएंट्स आ जाएंगे आपके, उसमें उस कोफिशिएंट्स को इस मेथड के साथ जो भी मैं बताऊंगा वो आप उस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आप इंशाल्लाह इसको सारे पर्टिकुलर इंटीग्रल एक और नया तरीका सीख लेंगे उसको फाइंड आउट करने का। तो स्टार्ट करने से पहले नए व्यूअर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो ये मैंने लिख के रख लिया है सारा सिनेरियो के अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स का तरीका होता क्या है। बेसिकली इसकी मैं रीजन बता दूं। दिस इज द अल्टरनेटिव मेथड फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि YP को फाइंड आउट करने का एक अल्टरनेट तरीका है जो कि पिछली एक्सरसाइज से डिफरेंट है। व्हेन f of x इन राइट हैंड साइड जो कि इक्वेशन नंबर 1 के दिया होता है उसके राइट हैंड साइड पर वो f of x हैज द टर्म्स लाइक e पावर ax हो, sin ax हो, cos ax हो या x रेज़ टू पावर m टाइप की कोई टर्म्स हो एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज टर्म्स भी आ सकती हैं। अगर कोई दो या दो से ज्यादा टर्म्स की प्रोडक्ट हो उनका f of x का पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने का भी इसमें तरीका मौजूद है। इन दिस मेथड वी फर्स्ट फाइंड द पॉसिबल टर्म्स ऑफ YP की जो पॉसिबल टर्म्स हो सकती हैं वो फाइंड आउट करेंगे बाय राइटिंग ऑल द डेरिवेटिव्स ऑफ द टर्म इन f of x की जो भी डेरिवेटिव f of x की टर्म्स के जो पॉसिबल डेरिवेटिव होते हैं उसको लिखने के बाद हम उसमें जो अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट बन जाएंगे उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेगा। अब इसकी डिटेल अभी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये टेबल देख लें। इस टेबल में ये जो इधर जो टर्म्स दी हुई हैं इस तरह की अगर f of x आ जाए तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आपने इस तरह का लिखना है। फॉर एग्जांपल आपके पास a यानी कि कोई भी कांस्टेंट आ जाए राइट हैंड साइड पे तो आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल इस टाइप का लिखना है a x रेज़ टू पावर k। व्हाट इज x रेज़ टू पावर k ये मैं अभी आपको बताता हूँ। वो हमने कोफिशिएंट्स उसकी वैल्यू देनी है k की इधर आगे। अगर आपके पास a x रेज़ टू पावर n जैसी टर्म्स आ जाए और n एक पॉजिटिव इंटीजर हो यानी कि कोई पॉलिनोमियल टर्म आ जाए देन आपने उसका इस तरह से पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखना है कि x रेज़ टू पावर k हर एक के साथ होगा इनटू a0 पहला कोफिशिएंट x रेज़ टू पावर n प्लस a1 दूसरा कोफिशिएंट x रेज़ टू पावर n माइनस 1 और इसी तरह टिल जब तक कि उसकी पावर्स खत्म नहीं हो जाती। सिमिलरली अगर x रेज़ टू पावर n भी हो और साथ e रेज़ टू पावर rn कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी मल्टीप्लाई हो रहा हो देन आपने उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल इस टाइप से लेना है कि ये सारा तो x रेज़ टू पावर n वाला और इसके साथ e रेज़ टू पावर rn जो है वो एज इट इज साथ आपने लिख देना है। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल इस टाइप का होगा। अगर साइन और कॉस दोनों अकेले आ गए हों a साइन ax हो यानी कि उसके साथ कोई कांस्टेंट और साथ साइन या कॉस हो तो उन दोनों के लिए ये वाला पर्टिकुलर इंटीग्रल आपने लेट करना है x रेज़ टू पावर k इंटू a cos ax प्लस b sin ax दोनों के लिए। और अगर उन कॉस और साइन के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन और x रेज़ टू पावर n जैसी कोई टर्म भी मल्टीप्लाई हो रही हो देन उसके बाद आपने उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल इस तरह फाइंड आउट करना है कि यानी कि उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल दो हिस्सों में बट जाएगा प्लस दरमियान में प्लस e रेज़ टू पावर है और ये x रेज़ टू पावर n के लिए दूसरा वाला यानी कि ये सारा आपने लेट करना है। तो ये कुछ टेबल है। इस टेबल के लिहाज से आप YP लेट करेंगे। लेट करने के बाद दो चीज़ें होगी। ये एक तो जब आप लेट करेंगे तो एक तो यहाँ पर k की वैल्यू आपको देनी है पहले नंबर पर।
दूसरे नंबर पर जो अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट यानी कि A0, A1, A2, A3 या B1, B2, AB जो भी बनेंगे वो अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट होते हैं, उनको ही फाइंड आउट करना असल में हमारा काम है, इसीलिए इसको मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स कहते हैं। चलें जी, कुछ नोट्स हैं इंपॉर्टेंट नोट्स, इन पर हमने अमल करना है ताकि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान हो जाए हमारा। नंबर 1, इन x raised to power k, what is k? k is the smallest positive integer, that is 0, 1, 2, 3 हो सकता है, which will ensure that no term in yp is already in cf, कंप्लीमेंट्री फंक्शन में कोई टर्म yp की ना हो, यानी कि k की वैल्यू हम देते जाएंगे और जिस वैल्यू पर yp और कंप्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों इक्वल आ रहे हैं वो वैल्यू हम जाया कर देंगे, वो हमें नहीं चाहिए। जिस वैल्यू पर जाके दोनों डिफरेंट आ गए हैं वो वैल्यू हम k की दे देंगे और वो वैल्यू हमारी k की फिक्स हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 0 पर हमने देखा तो वो yp और yc दोनों इक्वल आ गए तो 0 नहीं देना, 1 देंगे तो 1 वैल्यू देंगे, देखेंगे दोनों सेम तो नहीं आ रहे, अगर नहीं आ रहे तो 1 वैल्यू फिक्स हो गई। उसके बाद फिर अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करने हैं। If f of x is the sum of the several terms, then write the yp each term individually, then add up these terms। यानी कि f of x दो टर्म्स की अलग-अलग सम है, यानी कि e पावर x प्लस cos x दो टर्म्स हैं, तो दोनों का अलग-अलग yp लिखना है इस हिसाब से, और उन दोनों को अलग-अलग yp फाइंड आउट करके उनको आपस में प्लस कर देने, यानी कि दो अलग से क्वेश्चंस बना देने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर से क्वेश्चन बना देने हैं दो अलग। एक मरतबा e पावर x के लिए ये फंक्शन जो भी बनेगा बोलेंगे, एक मरतबा cos के लिए जो भी बनेगा बोलेंगे, उन दोनों का अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स और k दोनों फाइंड आउट करेंगे, उनका जो yp दोनों का आएगा उनको ऐड कर देंगे, वही हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल सारी इक्वेशन का होगा। नेक्स्ट, फ्रॉम yp फंक्शंस आर कंपेयर्ड विद yc बाय गिविंग द वैल्यू टू k। वो मैंने अभी आपको बता दिया कि yp में k की वैल्यू लगाते जाएंगे और yc के साथ उसको कंपेयर करते जाएंगे वो k की वैल्यू फिक्स करने के लिए। इफ नो टर्म्स ऑफ yc इज इन yp देन पुट k इज इक्वल टू 0। अगर वैसे ही देखने में लग रहा है कि yc और yp बिल्कुल ही अलग-अलग हैं, k की वैल्यू देने की जरूरत ही नहीं है, देन हम k की वैल्यू 0 रखेंगे। Start giving the values k is equal to 0, 1 yp and leave those values of k which makes yp similar to term। ये भी वही पॉइंट है जो मैंने बता दिया है, स्टार्ट करें गिविंग वैल्यूज 0 से लेके 1, 2, 3 देते जाएं, जिस वैल्यू पे जाके yc और yp दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ आ जाएंगे वही k की वैल्यू होगी। k की वैल्यू देने के बाद आपने फिर yp जो कि हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा, इट्स डेरिवेटिव और उसके सारे डेरिवेटिव विल बी सब्स्टिट्यूटेड इन द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ऑलरेडी डेरिवेटिव्स डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन होता है इक्वेशन नंबर 1, तो उसमें सारे y डैश y डबल डैश की वैल्यूज को पुट करेंगे। पुट करने के बाद राइट हैंड साइड पे जो भी बनते हैं उनको उसमें पुट कर देंगे, उसके साथ उनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे और जो अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स a b c हमें फिर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से yp हमारा हासिल होगा। ये yp फाइंड आउट करने का तरीकाकार है। एक और तरीकाकार जिसको मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स कहते हैं। तो ये चीज अगर इसका स्नैपशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ एक्सरसाइज एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1 विच इज y डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 4y इज इक्वल टू e पावर 2x। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। हेयर f ऑफ x इज इक्वल टू e पावर 2x। ये जो राइट हैंड साइड वाली टर्म होती है वो f ऑफ x होती है, आपको पता है इस बात का। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट, जाहिर सी बात है जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो पहले कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, देन वी विल फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल विद द हेल्प ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट एंड देन ऐड अप फॉर फाइंडिंग द जनरल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जिसको ऑक्सिलरी इक्वेशन भी कहते हैं, which is d square minus 4d plus 4 is equal to 0. From here d is equal to 2
एंड डी इज इक्वल टू -2, दो रूट्स निकल आते हैं, तो आपका जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो होगा दो रूट्स निकल देते हैं, दोनों प्लस के होते हैं, c1 प्लस एक्स c2 इंटू ई पावर 2x, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ c1 ई पावर 2x प्लस एक्स c2 ई पावर 2x, ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि अगर राइट हैंड साइड पे जो f ऑफ x है वो e पावर ax की फॉर्म में हो, देन उसके बाद उसका हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे लेट करना है, वो लेट करने इधर मैंने अभी टेबल में बताया था, तो वो लेट करने के लिए लेट अस सपोज दैट yp ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज, इक्वेशन नंबर 1 का जो yp होगा वो होगा x रेज टू पावर k a इंटू ई पावर 2x। अच्छा, ये चीज आ गई। अब सबसे पहले k की वैल्यू देनी है हमें। k की वैल्यू देने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें k की वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 0। अगर मैं k की वैल्यू 0 पुट करूंगा, इफ वी पुट k इज इक्वल टू 0, इफ k इज इक्वल टू 0 इन yp, तो हमारे पास जो बन जाता है वी गेट a e रेज टू पावर 2x। ये देखें इधर 0 k की वैल्यू 0 पुट की तो x रेज टू पावर 0 1, तो ये a e रेज टू पावर 2x बन जाता है। ये किसके सिमिलर आ रही है? yc में ऐसी कोई टर्म है जो कि कांस्टेंट इनटू e रेज टू पावर 2x हो? तो है, ये देखें c1 एक कांस्टेंट इनटू e रेज टू पावर 2x, तो इसका मतलब है k इज इक्वल टू 2 को हम निग्लेक्ट कर देंगे। दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 0, लीव k इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट k इज इक्वल टू 1 अगर पुट करें, फॉर k इज इक्वल टू 1 इन yp, ये मैं इस क्वेश्चन में जरा डिटेल से कर रहा हूं, लेकिन इससे अगले क्वेश्चंस जो होंगे उनमें k की वैल्यूज मैं डायरेक्टली दूंगा और मैं जो लीव करने वाले होंगे वो मैं लीव कर दूंगा, बता दूंगा सिर्फ आपको। इन yp अगर इसमें k इज इक्वल टू 1 पुट करें तो ये बन जाता है x a e रेज टू पावर 2x, और ये इसके टर्म के सिमिलर है। ये देखें x इंटू कॉन्स्टेंट e रेज टू पावर 2x, ये भी x इंटू कॉन्स्टेंट e रेज टू पावर 2x। सो लीव k इज इक्वल टू 1 को भी लीव कर दें। सो कौन सी टर्म से हमें मिलेगा? पुट k इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू, अगर मैं 2 पुट करूं तब जाके हमें वो सही k की वैल्यू मिलेगी। तो यहां पर k इज इक्वल टू 2 पुट करने से हमारे पास जो yp बन जाएगा विल बी इक्वल टू x स्क्वायर a इंटू ई रेज टू पावर 2x। तो अब हमने अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, कौन सा? a हमारे पास अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट है। तो हमने इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था? इस yp के डेरिवेटिव ले लेने हैं जितने इसमें हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इसमें दो डेरिवेटिव फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसके डेरिवेटिव ले लेने हैं। वो दो डेरिवेटिव हम पुट कर देंगे उस इक्वेशन में, फिर हम देखेंगे कि a की वैल्यू क्या बनती है। चलें जी, डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं जी। पहला डेरिवेटिव y डैश विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए कॉमन ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर सेम ई पावर 2x इंटू 2 प्लस 2x इंटू ई पावर 2x, तो ये आ जाना है 2ax स्क्वायर ई पावर 2x प्लस 2ax ई पावर 2x, ये y डैश आ गया जी। सिमिलरली y डबल डैश के लिए 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर 2x का 2ax स्क्वायर ई रेज टू पावर 2x प्लस 2ax ई रेज टू पावर 2x, ये आ गया जी इसका डेरिवेटिव, प्लस 2a सेम इंटू 2x ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर 2x। इसको मैं सिंपल करके लिखूं तो ये आ जाएगा 4ax स्क्वायर ई रेज टू पावर 2x प्लस 4ax ई रेज टू पावर 2x प्लस 4ax ई रेज टू पावर 2x प्लस 2a ई रेज टू पावर 2x।
इनमें से ये दोनों जो है आपस में सॉल्व हो जाएंगे, ये हो जाएगा 8, ये y डबल डैश फिर के आ जाएगा 4ax स्क्वायर ई रेज़ टू पावर 2x प्लस 4ax ई रेज़ टू पावर 2x प्लस 2a ई रेज़ टू पावर 2x। ये दोनों टर्म्स, ये तीनों बल्कि y डैश y डबल डैश जो है वो हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट y डैश एंड y डबल डैश इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, उसमें हम पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा y डबल डैश ये वाली टर्म 4ax स्क्वायर ई रेज़ टू पावर 2x प्लस 8, यहाँ पर 8 आएगा, अब 8ax ई रेज़ टू पावर 2x प्लस 2ax ई रेज़ टू पावर 2x और -4 इंटू वाई डैश 4 इंटू 2ax स्क्वायर ई रेज़ टू पावर 2x प्लस 2ax ई रेज़ टू पावर 2x और प्लस 4y क्या था वो देखें जी, x स्क्वायर a ई रेज़ टू पावर 2x इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर 2x। अगर हम इसको खोल लें तो 4ax स्क्वायर ई रेज़ टू पावर 2x प्लस 8ax ई रेज़ टू पावर 2x प्लस 2a ई रेज़ टू पावर 2x माइनस 8ax स्क्वायर ई रेज़ टू पावर 2x माइनस 8ax ई रेज़ टू पावर 2x प्लस 4x स्क्वायर a ई रेज़ टू पावर 2x इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर 2x। इसमें से ये 8ax स्क्वायर ई रेज़ टू पावर 2x, ये 4 और ये 4, ये तीनों आपस में कट आउट हो जाएंगे। ठीक है जी, ये 8ax स्क्वायर और ये 8ax स्क्वायर ये भी आपस में कट आउट हो जाएंगे। ठीक है जी, क्या बचा फिर हमारे पास जो बच गया 2a e पावर 2x और उधर राइट हैंड साइड पे e पावर 2x बच गया। अगर हम e पावर 2x को यहां से कट आउट कर दें तो 2a इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 1/2। ये आ गया जी a की वैल्यू आपके पास, जो मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट c की मदद से जो अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट था a, उसकी वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई। इस 1/2 की वैल्यू को yp में पुट करें, yp और yc दोनों मिलके आपका जनरल सोल्यूशन बना देंगे। दिस इंप्लाइज, यहां पर मैं पुट कर देता हूं, दिस इंप्लाइज yp इज इक्वल टू x स्क्वायर 1/2 x स्क्वायर ई रेज़ टू पावर 2x, ये yp आ गया। देन ये yc था तो yp और yc को आपस में प्लस करें, आपका जनरल सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये तरीकाकार है मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स की मदद से फाइंड आउट करने का। पर्टिकुलर इंटीग्रल और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आपने पहले से फाइंड आउट करना सीख लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 विच इज y डबल डैश प्लस 2 y डैश प्लस 5 y इज इक्वल टू 6 साइन ऑफ 2x प्लस 7 कॉज ऑफ 2x। हमारे पास यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है उसमें f ऑफ x जो है वो एक तो साइन 2x है, एक प्लस कॉज 2x है। बिकॉज दोनों में 2x है तो दोनों के लिए जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो सेम ही बनेगा। बिकॉज वो किसी भी हालत में अगर a साइन ax हो या b कॉज ax हो, अगर ये एंगल इक्वल है तो इट मीन्स दैट दोनों के लिए वही पर्टिकुलर इंटीग्रल बनेगा जो कि बनना चाहिए दोनों के लिए। ठीक है जी, तो फिलहाल तो इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले फाइंड आउट करते हैं। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए इक्वेशन नंबर 1 इसको कह लेते हैं, और इक्वेशन नंबर 1 की जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो होगी डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हेयर वी हैव d इज इक्वल टू -1 प्लस -2 आयोटा, एक इमेजिनरी रूट्स बन रहे हैं। सो उसके लिए yc जो हो जाएगा वो हो जाएगा e रेज़ टू पावर -x विच इज़ दिस इंटू c1 cos of 2x प्लस c2
साइन ऑफ 2x, ये आपके पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाएगा। इसको अगर हम अलहदा करके लिख दें तो e पावर माइनस एक्स, c1 पहले लिख लें, c1 e पावर माइनस एक्स कॉज ऑफ 2x प्लस c2 e पावर माइनस एक्स साइन ऑफ 2x। बिकॉज ये अलहदा करके इसलिए लिखा ताकि हम इसको कंपेयर कर सकें और k की वैल्यूज़ दे सकें आगे। नाउ फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल, नाउ लेट वाई पी आपने लेट करना है। अगर इस तरह का फंक्शन हो, a कॉज ऑफ बी एक्स हो a या b कॉज ऑफ ए एक्स हो, तो उसके लिए आप पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे लेट करते हैं? x रेज टू पावर k इंटू ए कांस्टेंट है जो कि अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट है, साइन ऑफ 2x प्लस b कॉज ऑफ 2x। आप इस तरह लेट करते हैं। आप उस टेबल में देखिए, टेबल को में आपको पता चल जाएगा। नंबर 5 पे मैंने वो दिया हुआ है, 4 पे है या 5 पे है उस टेबल के। अब अगर आप देखें, कंपेयर करके देखें, ये वाई सी है और ये वाई पी है। अब के की वैल्यू पहले देनी है, उसके बाद फिर अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स को आपने डिटरमाइन करना है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें e पावर माइनस एक्स है और बाकी चीज़ें, इसमें भी e पावर माइनस एक्स है, बट इसमें e पावर माइनस एक्स कहीं भी नहीं है क्योंकि इसमें e पावर माइनस एक्स एब्सेंट है। इसलिए इसकी कोई भी टर्म उसके साथ नहीं मिल रही। k की जो मर्जी वैल्यू देते रहें, k की वैल्यू 1 दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, 0 से ले जितनी मर्जी वैल्यूज दे दें। जब कोई भी टर्म, मैंने एक पॉइंट लिखा था, जब कोई भी टर्म आपकी, कोई भी वाई सी की कोई टर्म वाई पी के इक्वल या मैच नहीं करती, तो फिर आप क्या होगा कि k की वैल्यू आप यहां पर 0 लिखेंगे। हेयर लिखूंगा मैं साथ यहां पर, हेयर नो टर्म ऑफ वाई पी इज इन वाई सी, सो k इज इक्वल टू 0। जब हमने k इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, दिस इंप्लाइज वाई पी हमारे पास ये जो k इज इक्वल टू 0 पुट करने के बाद x रेज टू पावर 0 1, तो a कॉज ऑफ a साइन ऑफ 2x प्लस b कॉज ऑफ 2x जो है हमारे पास ये चीज़ बन गई। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें। अब ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स को हमने करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि इसके डेरिवेटिव्स लेने, कितने वो इधर से पता चलेगा। जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने ही डेरिवेटिव लेने। यहाँ पर 2 है तो 2 डेरिवेटिव ले लेंगे। ये y की वैल्यू होगी वो जो कि यहाँ पर आ जाएगी, इसका डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट, वो यहाँ पर आ जाएगा, फिर सेकंड लेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा, और फिर इक्वेट करेंगे और ए बी जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ y डैश, इसका ही डेरिवेटिव ले लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो ये आ जाएगा 2a, साइन का डेरिवेटिव कॉज ऑफ 2x, और नेक्स्ट माइनस 2b, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ 2x, ये माइनस लग गया। दोबारा इसका डेरिवेटिव लेंगे तो y डबल डैश इज इक्वल टू कॉस का माइनस साइन माइनस 4a साइन ऑफ 2x आ जाएगा, माइनस 4b कॉज ऑफ 2x आ जाएगा। लेकिन ये 3 डेरिवेटिव्स अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। पुट y डैश एंड y डबल डैश इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से y डैश की वैल्यू, वेयर इज y डैश, y डबल डैश ये है, माइनस 4a साइन ऑफ 2x माइनस 4b कॉज ऑफ 2x, और प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा के 4a कॉज ऑफ 2x माइनस 4b साइन ऑफ 2x, प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा के इसको a साइन ऑफ 2x प्लस 5b कॉज ऑफ 2x, और इज इक्वल टू क्या है ये वाला 6 साइन ऑफ 2x प्लस 7 कॉज ऑफ 2x। अगर आप देखें ये माइनस 4a साइन 2x है और ये 5a साइन 2x है, तो ये हो जाएगा a साइन 2x। ये दोनों चीज़ें आपकी सॉल्व आउट होगी। सिमिलरली ये माइनस 4b कॉज ऑफ 2x है, वो 5b कॉज ऑफ 2x है, तो ये भी आ जाएगा प्लस b कॉज ऑफ 2x। क्या बच गया जी आगे इसके बाद 4a साइन 2x, सॉरी 4a कॉज 2x और 4b साइन 2x, प्लस 4a
cos 2x माइनस 4b sin 2x इज इक्वल टू सेम यही sin 2x प्लस 7 cos 2x। इनमें से साइन जिसमें से कॉमन आ रहा है वो ले लें, a माइनस 4b बच गया और sin 2x कॉमन आ गया प्लस b 4a प्लस b बच गया और cos 2x कॉमन आ गया इज इक्वल टू 6 sin 2x प्लस 7 cos 2x। अब इनके कोफिशिएंट्स को अब अगर हम इक्वेट करें तो इक्वेट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशंस बन जाएंगी, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ sin 2x एंड cos 2x, इन दोनों के कोफिशिएंट्स को आपने कंपेयर करना है। sin 2x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, a माइनस 4b इज इक्वल टू 6, वो 6 के इक्वल है। दूसरा 4a प्लस b इज इक्वल टू 7। इन दोनों में से अगर हम निकालें तो a की वैल्यू और b की वैल्यू, इनको सॉल्व करने के बाद a की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 और b की वैल्यू आ जाएगी -1। ये a और b की वैल्यू हमने पुट कर देनी है अपने इस इक्वेशन नंबर 2 में जो कि पर्टिकुलर सोल्यूशन है। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो yp हमारे पास जो आ जाएगा, a की वैल्यू क्या आई है 2 sin 2x और माइनस cos 2x। ये पर्टिकुलर सोल्यूशन आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आ गया। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को ऐड करेंगे तो आपका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3, टू वाई डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 साइन ऑफ x, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो दो मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस की समेशन है, सम हो रहे हैं दो। तो हम क्या करेंगे, पहले कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के बाद फिर हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल अलहदा से प्लस इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल अलहदा से फाइंड आउट करेंगे और जो दोनों के पर्टिकुलर इंटीग्रल्स आएंगे उनको ऐड अप कर देंगे। तो यही मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स वाले पॉइंट में भी एक बताया था कि अगर दो अलहदा सिस्टम फंक्शंस आ जाते हैं और वो प्लस हो रहे हैं तो उनका अलहदा पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करके एंड पे उनको प्लस कर देंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। Characteristic equation of 1 is 2d square is equal to 0। From here आप सॉल्व कर लीजिएगा। d की दो वैल्यूज निकलती हैं, -1/2 एंड d इज इक्वल टू -1। तो हमारा जो बन जाएगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इनके मुताबिक c1 e रेज़ टू पावर -x इसके लिए प्लस c2 e रेज़ टू पावर -x/2 इसके लिए, ये आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। नाउ फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन नंबर 1 वी विल फाइंड आउट पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ, इन दोनों इक्वेशंस का पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट किसका, 2y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एक बार और 2y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस y इज इक्वल टू 3 साइन x का दूसरी बार एंड देन एड अप उन दोनों, इसका अलहदा से जो आएगा इसका अलहदा से जो आएगा उनको दोनों का आपस में एड अप कर देंगे। तो नाउ सबसे पहले नाउ लेट yp फॉर इक्वेशन नंबर 2, इसके लिए लेट कर लेते हैं। क्या आ जाएगा इसके लिए, हम जानते हैं उस टेबल में सेकंड जो पॉइंट था, वो जो टेबल हमने पढ़ा था कि इस तरह का फंक्शन आ जाए तो इस तरह का पर्टिकुलर इंटीग्रल लेट करना है, इस तरह का आ जाए तो इस तरह करना है। तो उसमें सेकंड पॉइंट जो था उसमें बताया हुआ था x रेज़ टू पावर n आ जाए, तो यहाँ पर x² x रेज़ टू पावर 2 है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमारा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा
yp1 कह लें उसे, yp1 कह लें, फर्स्ट वन को yp1, सेकंड वन को yp2, इनको प्लस करेंगे फिर, इज इक्वल टू x रेज टू पावर k इंटू ax स्क्वायर प्लस b दूसरा कॉफिशेंट x प्लस c इंटू तीसरा कॉफिशेंट और उसके साथ कुछ भी नहीं, और इसको इक्वेशन नंबर 4 कह लें। अब k की वैल्यू देते जाने, हमने k की वैल्यू देनी है, बिकॉज k की वैल्यू यहाँ पर कोई टर्म मैच नहीं करती, बिकॉज ये देखें इसके साथ कंप्लीमेंट्री फंक्शन की कोई टर्म मैच करती ही नहीं, बिकॉज यहाँ पर e पावर x और e पावर माइनस x अवेलेबल है, उधर e पावर x और e पावर माइनस x अवेलेबल नहीं है, इधर x अवेलेबल है उधर x अवेलेबल नहीं है, तो कोई टर्म भी आपस में मैच नहीं करती। सो हियर नो टर्म ऑफ yc इज इन yp, सो k इज इक्वल टू 0। जब k इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये yp क्या आ जाएगा, yp1 हमारे पास आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका डेरिवेटिव लेते जाएंगे और इसमें पुट करेंगे, दो डेरिवेटिव्स लेने हैं, yp1 डैश y डैश कह लेना इसे, इज इक्वल टू 2ax प्लस b और y डबल डैश इज इक्वल टू 2a, इन दोनों की वैल्यूज उसमें पुट करेंगे, पुट y डैश एंड y डबल डैश इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट की तो y की वैल्यू y डबल डैश 4a बन गया प्लस 3 इंटू y डैश, 3 2 6 ax प्लस 3b प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सॉरी यहाँ पर ना इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है, तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो आपके पास जो चीज़ें बन गई हैं वो बन गई हैं, एक्स स्क्वायर की टर्म्स को एक साइड पे कर लें तो ax स्क्वायर, एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लें प्लस 6a प्लस b इंटू एक्स प्लस 4a प्लस 3b प्लस c एक साइड पर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो a इज इक्वल टू 1 और x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो 6a प्लस b इज इक्वल टू 0 और यहाँ से a इज इक्वल टू 1 की वैल्यू पुट की तो b इज इक्वल टू -6 और कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर किया तो 4a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 0 और a की वैल्यू 1 दी 4 प्लस b की वैल्यू -6 दी -18 प्लस 6 c इज इक्वल टू 0, ये -14 रह गया तो c इज इक्वल टू 14, ये तीनों वैल्यूज़ आ गई। इन तीनों वैल्यूज़ को उठा के आप अपने yp में पुट कर दें, वही ये वाले yp में पुट कर दें, पुट इन yp1, तो yp1 हमारे पास क्या बन जाएगा, yp1 विल बी इक्वल टू a की वैल्यू क्या आई है जी 1, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और b की वैल्यू -6 तो -6x और c की वैल्यू आपके पास आई है 14 प्लस 14। ये आपका एक फंक्शन का इक्वेशन नंबर 2 के लिए yp आ गया। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 3 के लिए yp आप फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो मैं डायरेक्टली लिखने जा रहा हूँ, वो आप आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। उसका जो yp आएगा आपके पास वो आएगा ये वाला, yp फॉर इक्वेशन नंबर 3 is similarly yp for equation number 3 is yp is equal to -9/10 cos of x minus 3/10 sin of x। तो ये दोनों का yp आ गया, इन दोनों ये yp2 कह लें इसे, तो yp1 और yp2 जो है वो हमारा मिलके yp बनाते हैं, तो yp1 प्लस yp2 ये क्योंकि दोनों इक्वेशंस का मिलके उसका yp बनाएंगे यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो yp हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को एक्स स्क्वायर -6x प्लस 14 -9/10 cos x -3/10
साइन एक्स, ये आपका वाई पी है, ये आपका वाई सी है। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपका जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वाई डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स कॉज ऑफ एक्स। इसमें एफ ऑफ एक्स जो है राइट हैंड साइड पर वो दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है। तो देखते हैं इसमें वाई ऑफ पी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें वाई सी फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल बी डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम विच वी हैव रूट्स d इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू -1, और इसकी जो वाई सी बनती है वो बनता है c1 प्लस c2x इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स, या इसको खोल के c1 ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस c2x ई रेज टू पावर माइनस एक्स लिख सकते हैं ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें। ये आपकी वाई सी आ गई। नाउ लेट वाई पी फॉर इक्वेशन नंबर 1 इज वाई पी इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर के। अच्छा, ये किधर से है? वो चौथा पॉइंट होगा उस टेबल में, उसमें दो फंक्शंस की प्रोडक्ट यानी कि ई पावर एक्स और समथिंग आए, तो उसके लिए क्या करना है आपने, ए कॉज ऑफ एक्स प्लस बी साइन ऑफ एक्स इंटू ई पावर एक्स, ये पॉइंट था जी। अब के की वैल्यूज देनी है क्योंकि कोई टर्म भी मिलती नहीं है, इधर कॉज है उधर ई पावर एक्स और एक्स है, तो ये कोई भी टर्म नहीं मिलती। सो हेयर नो टर्म of yc in yp, so k is equal to 0। जब k is equal to 0 करेंगे तो yp आपके पास बन जाएगा a cos of x प्लस b sin of x इंटू e पावर x। ये आपका yp आ गया। इसके डेरिवेटिव्स लेने हैं। जब डेरिवेटिव लेंगे चलें जी, y पहला डेरिवेटिव y डैश विल बी इक्वल टू a cos ऑफ x प्लस b साइन ऑफ x, सेम e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x प्लस माइनस a साइन ऑफ x प्लस b cos ऑफ x, इसका डेरिवेटिव और e पावर x सेम। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। सेकंड डेरिवेटिव y p डबल डैश में डायरेक्टली लिख लेता हूँ, आप लिख लीजिएगा 2b cos ऑफ x इंटू ई पावर x माइनस 2a साइन ऑफ x इंटू ई पावर x। ये दोनों चीज़ें आपके आगे, इनको पुट कर देंगे आप इक्वेशन नंबर 1 में। पुट y डैश एंड y डबल डैश इन इक्वेशन नंबर 1। जब 1 में पुट करेंगे तो y क्या है आपके पास, a cos ऑफ x प्लस b साइन ऑफ x इंटू ई पावर x वाई डैश की जगह प्लस 2 इसके साथ 2a cos ऑफ x ई पावर x प्लस 2b साइन ऑफ x ई पावर x माइनस 2a साइन ऑफ x ई पावर x प्लस 2b cos ऑफ x ई पावर x, फिर y, सॉरी यहाँ पर y डैश डबल डैश की वैल्यू आनी है जो कि आपके पास है 2b cos ऑफ x ई पावर x माइनस 2a साइन ऑफ x ई पावर x। अच्छा, अब y की वैल्यू आनी है प्लस के साथ, प्लस a cos ऑफ x ई पावर x प्लस b साइन ऑफ x ई पावर x, और इज इक्वल टू पे क्या है, e पावर x cos x, e पावर x को उधर लिख लें। अच्छा, इसमें जो कट रही हैं चीज़ें, माइनस a साइन x ई पावर x माइनस 2a साइन x ई पावर x 4a हो गया, ये a साइन माइनस 4a साइन x ई पावर x, एक ये और एक ये सॉल्व हो गया। 2b cos प्लस 2b cos x ई पावर x। अच्छा जी,
एक ये और एक ये भी हो गया। अब 2a cos माइनस का और a cos x प्लस का, तो प्लस 3a cos x e पावर x, ये भी हो गए। इधर से 2b साइन और ये b साइन प्लस 3b साइन x e पावर x इज इक्वल टू cos x e पावर x। तो इनमें से cos x e पावर x किस में है, इन दोनों में, तो ये कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा 3a प्लस 2b इंटू cos x e पावर x और प्लस माइनस 4a प्लस 3b इंटू साइन x e पावर x इज इक्वल टू cos x e पावर x प्लस 0 इंटू साइन x e पावर x। अपनी तरफ से लिखिए, कंपेयर कर लें, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू आ जाएगा 1 और माइनस 4a प्लस 3b इज इक्वल टू आ जाएगा 0। यहाँ से जो a और b की वैल्यूज़ आपके पास निकलती हैं, a एंड b, a की वैल्यू निकलती है -3/25 प्लस 3/25 और जो b की वैल्यू निकलती है 4/25। इन दोनों की वैल्यूज को आप अपने yp में पुट कर लें, तो yp इज इक्वल टू 3/25 cos ऑफ x प्लस 4/25 साइन ऑफ x इंटू ई पावर x, ये आपका yp है। इन दोनों को ऐड अप करेंगे, yp और yc को आपका जनरल सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये सिनेरियो है, कुछ मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन नंबर 4 तक। ये प्रोडक्ट वाला फंक्शन उसको भी बता दिया, साइन अकेले वाला भी बता दिया, कॉज अकेले वाला भी बता दिया और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी बता दिया और पोलिनोमियल फंक्शन और साइन फंक्शन की ऐड हो रही है वो भी बता दिए। 4 क्वेश्चन अभी तक करवा दिए। इन क्वेश्चंस में काफ़ी सारा आप सीख चुके होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है करने वाले वो करते हैं जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम करेंगे कॉज स्क्वायर एक्स, जो कि राइट हैंड साइड पे है, उसके साथ डील करेंगे। इससे पहले जो हमारे पास इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं आई, 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट से। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए पहले इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड इधर से हमारे पास d इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस आयोटा जो है रूट्स निकल रहे हैं। तो इस तरह के जब रूट्स आएँ जो कि इमेजिनरी होते हैं, तो उसके लिए कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लेते हैं कि e पावर 0x जो हमारे पास यहाँ पर रियल पार्ट होता है वो यहाँ पर आ जाएगा, e पावर 0x इज इंटू c1 कॉज ऑफ x प्लस c2 साइन ऑफ x। ये हमने पहली एक्सरसाइज में देखा हुआ है कि इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो बन जाएगा वो ये बन जाएगा। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल लेट करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी इस तरह का सिचुएशन नहीं है कि इसका कर सकें। तो इसको हम चेंज करेंगे, सिंगल कॉस की स्क्वायर को ख़त्म करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर इसका फार्मूला हाफ एंगल का लगाएंगे, 1 प्लस कॉस 2x ओवर 2। तो यहाँ से कम करने के बाद जो हमारे पास बच जाएगा 6 प्लस 6 कॉस ऑफ 2x डबल एंगल में बन जाएगा। ये इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। तो हमने इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर पार्ट्स में आ जाता है राइट हैंड साइड पे तो हमने अलग-अलग फाइंड आउट करना है। पहले पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 6 का, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 6 कॉस ऑफ 2x का। तो दोनों का पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर लेते हैं। ये मैंने इक्वेशन नंबर 3 यानी कि पहले पार्ट का, फिर इक्वेशन नंबर 4 यानी कि दूसरे पार्ट का पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करके रखा हुआ है। तो इसमें क्या करना है हमने, जब हमारे पास राइट हैंड साइड पे कोई कांस्टेंट हो तो उसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल मैंने पहले ही स्टेप में बताया हुआ है कि इस तरह लेना है आपने x रेज़ टू पावर k इंटू एनी कांस्टेंट a। तो क्योंकि कोई भी टर्म हमारी वाई सी की वाई पी के साथ इधर मैच नहीं हो रही तो हमारे पास k इज इक्वल टू 0 आएगा। जब k इज इक्वल टू 0 इसमें पुट किया तो वाई पी इज इक्वल टू a आ गया। a फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका डबल डेरिवेटिव लेना होगा ताकि इधर पुट कर दें y और y डबल डैश। तो जब हमने डबल डेरिवेटिव लिया 0 तो उसमें पुट किया y डबल डैश की वैल्यू 0
और y अकेले की वैल्यू ये देखें yp इज इक्वल टू a, यहाँ पर पुट की इज इक्वल टू 6, तो a इज इक्वल टू 6 वो देखें, तो यहाँ से a इज इक्वल टू 6 आ गया, और इस a इज इक्वल टू 6 को इधर yp इज इक्वल टू 6 में पुट a में पुट किया, तो हमारे पास इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया पहले पार्ट का। सिमिलरली सेकंड पार्ट का हमने ये पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट किया है, ये आप कर लेंगे बड़ी आसानी से, मैंने ये कंप्लीट कर दिया है, इसको देख लें। ये दोनों पर्टिकुलर इंटीग्रल को अगर हम ऐड अप करें, इन दोनों को ऐड अप करें, तो हमारा जनरल दोनों इस सारी इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर इंटीग्रल और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को ऐड अप करें तो हमारा जनरल सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये तरीकाकार है क्वेश्चन नंबर 5 का जी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है वो राइट हैंड साइड पे दो बंडल्स हैं, 2x² प्लस 4 sin x। तो 2x² प्लस 4 sin x टाइप का क्वेश्चन पहले भी आप कर चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा ये दो इक्वेशंस में बट जाएगा जब हम पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करें, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए करेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखेंगे जो कि है d³ प्लस d इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू y' प्लस y'। तो यहाँ से आपके पास d कॉमन आ रहा है, तो d इंटू डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड द जो इसका d की वैल्यू आ रही है वो 0 प्लस माइनस से होता है, कम्प्लेक्स नंबर्स में आ रही है, इमेजिनरी आ रही है। तो जब इमेजिनरी आ रही हो तो आप उसमें जो है वो उसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो बनता है वो ये आएगा। इसके तीन रूट्स हो गए ना, एक ये और दो ये, इनके मुताबिक जो इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनता है वो बनता है c1 प्लस c2 cos x प्लस c3 sin x। अब हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए हम सेपरेटली दो इक्वेशंस का पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। वो कौन कौन सी दो इक्वेशंस होंगी? फर्स्ट होगी कि y' प्लस y' इज इक्वल टू 2x² के लिए एक, और दूसरा y' प्लस y' इज इक्वल टू 4 sin x के लिए दूसरा। इन दोनों का पर्टिकुलर इंटीग्रल अलग-अलग फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको ऐड अप कर देंगे। तो सबसे पहले जी इसका 2x² जो होता है राइट हैंड साइड पे, उसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा? हमने ये देखा था, वो जो टेबल मैंने आपको करवाया है उस टेबल में जो आपका सेकंड जो है वो पॉइंट, उसमें ये बताया हुआ है कि इस तरह की राइट हैंड साइड पे कोई चीज़ हो तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करते हैं या कैसे लेट करते हैं। वो होगा x⁻k इंटू ax² प्लस bx प्लस c। बिकॉज यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, अगर क्यूब है तो क्यूब से स्टार्ट करेंगे, तो उतने ही वेरिएबल साथ आते जाएंगे, एक पॉलिनोमियल बना देंगे। अब क्योंकि यहाँ पर अगर हम k इज इक्वल टू 0 लगाएं तो यहाँ पर x⁻0 1 आ जाएगा और ये c अकेला c रह जाएगा। वो जो c एक टर्म बन जाएगी वो इस yc यानी कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के इस वाली टर्म के साथ मैच करती है, यानी कि ये वाला c जो अकेला रह जाएगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के इस टर्म से मैच करेगा। इट मीन्स दैट हमने ये छोड़ देना है, k इज इक्वल टू 1 लगा के देखते हैं। अगर k इज इक्वल टू 1 लगाएं तो इसकी कोई भी टर्म उसके साथ मैच नहीं करती, बिकॉज जब यहाँ पर k इज इक्वल टू 1 लगा देंगे तो x अकेला रह जाएगा, वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो उस टाइप की कोई भी इसमें टर्म नहीं है yc में। सो यहाँ पर k इज इक्वल टू 1 लगाएंगे, जब k इज इक्वल टू 1 लगाएंगे तो हमारा yp जो है वो ये बन जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx। देन इसके डेरिवेटिव्स हम लेंगे, थर्ड डेरिवेटिव हमारा इन्वॉल्व हो रहा है इक्वेशन नंबर 3 में, थर्ड और फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है इक्वेशन नंबर 2 में। तो थर्ड और फर्स्ट डेरिवेटिव हम हासिल करके इसमें लगा देंगे, उधर से a b और c की वैल्यू हमें मिल जाएंगी। वो a b c की वैल्यूज जो है वो yp में पुट आउट कर देंगे, जिससे हमें पहली इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट हो जाएगा। ये मैंने एक कर दिया। नेक्स्ट आपने जो खुद सेकंड इक्वेशन जो है इसका, जो कि इक्वेशन नंबर 3, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट खुद कर लेना है। प्रोसीजर आपने खुद करना है, मैंने बता दिया, ये होगा इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वेशन नंबर 1 के लिए बन जाएगा। अब इस पर्टिकुलर इंटीग्रल और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन दोनों को ऐड अप करेंगे तो हमारा जनरल सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 करने के बाद उम्मीद है आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस इस टाइप के करने आपको आगे होंगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, एक दो रहते हैं, वो मैं आप पर छोड़ता हूँ और उनको आप खुद करें और ट्राई करें, इंशाल्लाह आपसे हो जाएंगे। और मेरी इस वीडियो को सारा वॉच करने के लिए शुक्रिया, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।